मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, ग़ज़वा उहद के बाद रूनुमा होने वाले बहुत से वाक़यात की तरफ आपकी तवज्जो मबदूल करवाइए। वाक़या रजी हो बेर मऊना का हुफ़ाज़ के शहादत का वाक़या। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजी ज़िंदगी में भी दो बड़े वाक़यात पेश आए। एक हज़रत ज़ैनब बिन्ते हुज़ैमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। इनको उम्मुल मसाकीन भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा सदका और खैरात किया करती थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी रफ़ाकत सिर्फ चंद माह रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बीवी का नाम भी ज़ैनब है। इंशाअल्लाह सनों की तरतीब के हिसाब से उनका जिक्र भी करेंगे। इनकी वफ़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुई और इसी तरह आपको मालूम है हज़रत खदीजा की वफ़ात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में हो गई थी। गोया दो बीवियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इंतकाल फरमा गई थी, बाकी बीवियाँ आपके बाद इस दुनिया से गई। इनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह होता है वो हज़रत उम्मे सलमा से होता है। और हज़रत उम्मे सलमा आपके इल्म में है कि अबू सलमा से पहले उनकी शादी थी और आपको ये एज़ाज़ हासिल है, आपने हिजरत हबशा भी की है और हिजरत मदीना भी की है। उम्मे सलमा एक बड़ी ज़हीन, फ़तीन, नेक, मुत्तकी, पाकबाज़ औरत थी और अबू सलमा से बेशुमार प्यार और मोहब्बत करने वाली थी। तो अबू सलमा को एक दिन कहती हैं कि मैंने ये बात सुनी है कि जो औरत खावंद मर जाने के बाद अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए किसी और से शादी न करे कि उसके बच्चों की तरबियत तालीम सही तरह हो जाए तो वो जन्नत में दाखिल हो जाती है। हम ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे से वादा करते हैं, अगर मैं मर गई तो आप बच्चों की कफ़ालत की वजह से बाद में शादी नहीं करेंगे। अगर आप फोत हो गए तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं बच्चों की कफ़ालत की वजह से बाद में शादी नहीं करूँगी। तो हज़रत अबू सलमा कहते हैं मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तू मेरी बात मानेगी? जी हाँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अगर मैं फोत हो गया तो तुझे मुझसे बेहतर खामद अता करे जो ना तुझे तकलीफ़ दे, ना तुझे अज़ियत दे और तुझे आराम और सुकून के साथ रखे। हज़रत उम्मे सलमा उनकी ये दुआ सुन के हैरान हो जाती है कि बिलामूम खामदों का ये मिजाज नहीं होता। और फिर कहने लगी जो खामन इंसान का दुनिया में होता है जन्नत में अल्लाह ताला उसको उसके साथ मिला देता है। अबू सलमा तो कैसी दुआएं करता है, तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं जन्नत में भी तेरे साथ रहूँ। अबू सलमा जब दुनिया से चले गए तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मेरे जहन में ये था कि अबू सलमा ने तो दुआ दी है, लेकिन अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है? अबू सलमा सा मुजाहिद, अबू सलमा सा अखलाक, अबू सलमा का मोहब्बत करने वाला शायद दुनिया में कोई और हो ही ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताज़ियत करने आए तो आपने मुझे नसीहत की कि दुआ कर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वलहू, तुझे भी अल्लाह ताला माफ़ करे और उसको भी। और ये रवायात के अल्फाज भी मिलते हैं व आक़िबनी मिन्हु उक़बा हसना, और तुझे उससे बेहतर नेमुल बदल अता करे। बाद रवायात के अंदर अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती की बात भी आती है कि तू कह दे कि अल्लाह ताला मुझे मेरी मुसीबत का अजर दे और इससे बेहतर नेमुल बदल। यानी दोनों रवायात को अगर जमा किया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कहा कि तू दुआ कर अल्लाह ताला तुझे बेहतर नेमुल बदल दे। तो मैं सलमा कहती है मैं सोचती थी कि इससे बेहतर नेमुल बदल अबू सलमा से बेहतर कोई हो नहीं सकता, ना दुनिया में कोई शख्स अबू सलमा से बेहतर मुझे लगता था। लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस सुनी थी, रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था, तो मैं ये दुआ पढ़ना शुरू हो गई। कुछ दिन गुजरे, अबू बकर का रिश्ता आया और मैंने उनके रिश्ते को ठुकरा दिया। मैं अबू सलमा से बेहतर, ज़ाहिर है बीवी के अपने जज्बात होते हैं, वैसे तो उम्मत के नबियों के बाद सबसे अफजल आदमी थे। उसके बाद कहती है रिश्ता आया, उमर का रिश्ता आया, मैंने उसको भी ठुकरा दिया। और मैं दुआ तो करती रही लेकिन दिल मेरा अबू सलमा ही के साथ था। कहती है फिर कुछ दिन गुजरे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते का पैगाम आ गया तो मेरे जहन में ये बात आई, हाँ
ये इस दुआ का नतीजा है, ये इस दुआ का नतीजा हो सकता है कि धरती के ऊपर, जमीन की पुष्ट के ऊपर अबू सलमा से अगर कोई बेहतर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हाँ, ये वाकई दुआ का नतीजा हो सकता है। कहने लगी फिर भी मैंने बड़ी कड़ी शर्तें लगाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा मैं गैरत वाली औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये मशहूर हदीस है आपकी, और मेरे वली भी अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहाँ तक तेरी गैरत का मसला है तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह ताला इसमें कुछ तखफीफ कर दे और तेरी गैरत में और तेरे गुस्से में अल्लाह ताला कमी करे। जहाँ तक वली का मामला है तो अल्लाह के फजल से तेरा कोई वली भी मुझे इनकार नहीं करेगा रिश्ता देने के लिए। तो उम्मे सलमा कहती है फिर मैंने अपने बेटों को कहा कि चलो फिर निकाह की तैयारी करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे निकाह तो मैं करूँगा लेकिन मैं अपनी उस ज़ौजा से कम तुझे महर नहीं दूंगा। किसी ज़ौजा का नाम लिया और महर कितना, एक तकिया दूंगा, 2 मटके दूंगा पानी के और 2 चकियां पाट की जिससे आटा औरतें घर में पीस सकती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर तय किया हज़रत उम्मे सलमा से। उनकी एक बेटी थी उसको बर्रा भी कहते थे। तो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बर्रा कह के उसको मुहातब कर रहे हैं तो कहा कि तुम इसका नाम बदल दो और इसका नाम ज़ैनब रख दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं, यहाँ पे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की उस आयत से इस्तेदलाल किया था कि अपने आप को मुत्तकी खुद कहना और अपने नाम ऐसे रख लेना जैसे सालेह के बारे में भी आता है। इसी तरह वही तर्जमा अरबी में लड़की के हवाले से, तो तुम अपने आप को खुद नेक और मुत्तकी मत को, इसका नाम ज़ैनब रख दो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील किया। बात आई है तो इसी ज़िमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ फ़लाँ शख्स का नाम शहाब है। शहाब आपको पता है दहकता हुआ अंगारा। शहाब साकिब से मुराद भी ये है कि वो आग का टुकड़ा जो शयातीन के पीछे लग जाता है और उनको जला देता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था उसको, ला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा इसको लोग शहाब कहते हैं और इसका नाम शहाब रखा हुआ है। बल अंत हिशामुन, आज के बाद तेरा नाम मैं हिशाम रखता हूँ, यानी बहुत बड़ा सखी, और तू शहाब नाम रखता। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी नाम कभी भी आपकी ज़िंदगी में आपके सामने ऐसा आया कि जिसके मानी और मफहूम आपको पसंद ना आए हों या खिलाफ शरीयत हो, आपने उस नाम को बदल दिया। हत्ता के आपका नवासा जब हज़रत हसन पैदा हुए, इसी असना में पैदा हुए, इसी दौर में 4 हिजरी के वाक़यात के अंदर, तो हज़रत अली ने भी उनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम रखा है, कहा हरब, हरब जंग। हज़रत अली एक शुजा थे, दलेर थे। हज़रत अली अपने बेटे का नाम रख रहे हैं हरब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बल हसन, मैं इसका नाम हसन रखता हूँ, तेरा नाम हरब मुझे कबूल नहीं है। और आपके इल्म में ये बात होगी कि हज़रत हसन और हुसैन एक साल में पैदा हुए, यानी हज़रत हसन और हुसैन की जो उम्र में फ़र्क है वो राजिह कौल के मुताबिक 10 माह और कुछ दिन का, बाद में का 11 माह का, यानी एक ही साल के अंदर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये बेटे पैदा हुए। तो दूसरा बेटा भी उठा के लाए हज़रत अली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब क्या नाम रखा है? हज़रत अली कहने लगे हरब, फिर हरब ही रखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल हुसैन, पहला हसन है ये हुसैन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामों को तब्दील कर दिया करते थे। और इसी नामों की तब्दीली के हवाले से एक और जो मशहूर वाक़या सीरत में मिलता है, बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन ये चूँकि अज़वाजी ज़िंदगी का रसूलुल्लाह का बाब चल रहा है तो वो हदीस भी ज़हन में आ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, पूछा क्या नाम है, कहा जसामा मुदानिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बल अंति हसाना मुदानिया, आज के बाद आपका नाम हसाना है। और अम्मी आयशा को कहा क्या पका हुआ है, गोश्त पका हुआ था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी की और अपने ख़ानदान से, अपनी बीवियों से वफा का भी एक बहुत बड़ा वाक़या है। आयशा से कहा क्या पका, कहा गोश्त पका है।
लेके आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से उस गोश्त को तोड़े हैं, रोटियों को तोड़े हैं, उस बूढ़ी औरत के मुंह में डाल रहे हैं, उस बूढ़ी औरत के मुंह में डाल रहे हैं, अगला नवाला उस बूढ़ी औरत के मुंह में डाल रहे हैं। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी मेहमान का, किसी औरत का, मर्द हो या औरत, इतनी इज्जत और इकराम करते हुए रसूलुल्लाह को कभी नहीं देखा था। तो मैं समझ गई मामला कुछ मुख्तलिफ है। तो सवाल पैदा हो सकता है। अम्मी आयशा कहती हैं मैंने फिर रसूलुल्लाह से पूछ ही लिया कि अल्लाह के रसूल, ये जो आज आपने सारा मामला किया मेज़बानी का, आज से पहले कभी देखा नहीं है। तो रसूलुल्लाह कहने लगे आयशा, ये वो औरत है कि जब मेरी बीवी खदीजा जिंदा हुआ करती थी, ये उन दिनों में मेरे घर आया करती थी। बस ये ताल्लुक है कि मेरी बीवी खदीजा जब जिंदा थी तो ये खदीजा के पास आया करती थी। उस खदीजा के इकराम और उस खदीजा की सहेली होने की वजह से मैंने ये इसको इज्जत दिया कि मैं नवाला तोड़ूं, मैं गोश्त तोड़ूं और इस बुढ़िया के मुंह में डालूं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी और अखलाक भी है, और अपनी पहली बीवी से वफा का भी एक अंदाज है। और हज़रत आयशा की मुतअद्दिद अहादीस आपने इस हवाले से सुनी हुई है कि जिंदा बीवियों के ऊपर मुझे कभी इतनी गैरत नहीं आई जितनी माँ खदीजा के ऊपर आया करती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर साल में, हर माह में उन्हीं को याद किया करते थे। तो बिल्आखिर एक दिन मेरे मुंह से ये बात निकल गई है, अल्लाह के रसूल, वो एक बुढ़िया औरत थी, एक बुजुर्ग औरत थी, अल्लाह ताला ने उसके बदले आपको जवान जवान बीवियाँ अता कर दी हैं, आज भी आप उसको याद करते हैं। तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के शब व रोज़ आपके साथ गुजरे, आप गुस्से में नहीं थे आते, लेकिन उस दिन आपका लहजा बदल गया और कहने लगे आयशा, तुझे क्या पता खदीजा क्या है, तुझे क्या पता खदीजा कौन थी। जिस वक़्त लोग मेरी तकज़ीब किया करते थे, खदीजा ने मेरी तस्दीक की थी। और जिस वक़्त कहीं से शादी के बाद भी, शादियों के बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई, एक हुई तो खदीजा के बतन से हुई। और खदीजा ऐसी थी, खदीजा ऐसी थी, गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर रहे हैं। और हज़रत खदीजा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब हमने उनके निकाह के बाब में भी बयान किया है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत खदीजा की बहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके सलाम करती हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठटक जाते हैं। उनको हज़रत खदीजा की आवाज़ और लहजा याद आ जाता है। बहनों का लहजा कई मरतबा आपस में मिलता होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक चौंकते हैं, ये तो खदीजा की आवाज़ है। कहा नहीं, खदीजा तो दुनिया में नहीं है, ये उनकी बहन है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में अपनी अज़वाज के साथ भी जो मोहब्बत और वफ़ा का रिश्ता है, ये भी हमारे लिए मिशअल राह है। उम्मे सलमा के निकाह की बहुत सी हिकमतें भी मुहद्दिसीन ने बयान की हैं कि उम्मे सलमा से निकाह करने की वजह क्या थी। एक तो सबसे बड़ी जो वजह नज़र आती है वो ये थी कि वो बनु महज़ूम की थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये ख़ानदान बहुत ज़्यादा था। और ये हुआ भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको इज़्ज़त दी, इनके साथ निकाह किया, तो बनु महज़ूम ने कहा ये तो हमारा दामाद बन गया है। और उनकी दुश्मनी में हकीकत में भी कमी आई। लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत आयशा से जो निकाह की वजूहात हैं, उनमें मुहद्दिसीन ये बात भी लिखते हैं कि उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई के, अज़वाजी ज़िंदगी के जो वाक़यात बतलाने मकसूद थे, उनके लिए अल्लाह ने इन दो औरतों का इंतखाब किया था, एक उम्मे सलमा का और एक हज़रत आयशा का। और इन्हीं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लंबी उम्र भी मिली। हज़रत उम्मे सलमा 60 हिजरी तक जिंदा रही, हज़रत आयशा भी लंबी उम्र तक जिंदा रही। और इनके साथ जो निकाह की गर्दो गायत थी वो ये थी कि सहाबा के माबैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजी इबादत, कुछ इबादत रसूलुल्लाह ज़ाहिर घर भी किया करते थे। फिर गुस्ल, तहारत के मसाइल उम्मत के लिए नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहुँचने थे उम्मत तक। तो अल्लाह ताला ने इन दो बीवियों का इंतखाब किया था कि ये फ़कीह थी, ये ज़हीन थी, बाकी भी थी, लेकिन अल्लाह ने इनको लंबी ज़िंदगी दी। और हिकमत और गर्दोगाई ये थी कि सहाबा में जहाँ कहीं इख्तलाफ हो जाए, आप अंदाज़ा करें कि ये औरतें हैं
और आज का जो मगरबी मुआशरा है वो ये बात समझता है कि औरत को हकूक़ हमने दिए हैं। ये 100 साल कबल इन्होंने औरत के शख्स होने का हक माना है, उसके बाद तालीम का हक, उसके बाद वोट का हक। अभी भी अमेरिका जैसे मुल्क में भी औरत को सरबराह नहीं बनने देते और इलेक्शन नहीं जीत पाती जिन्स की वजह से। और यहाँ पे 1400 साल कबल उम्मत की तरबियत के लिए अल्लाह ताला इन दो अजीम ख़वातीन का इंतखाब कर रहा। गोया उस्ताद हैं, सहाबा की उस्ताद हैं, और सहाबा बड़े बड़े इनके सामने जानू तलम्मुस को तय कर रहे हैं। जहाँ कहीं पचीदा फ़िकी मसला फंस गया, हत्ता कि आप हैरान हो जाएंगे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो फ़कीह, जिनको फ़कीह उम्मत भी कहते हैं, मुफस्सिर कुरान भी कहते हैं, उन्होंने कई मामलात के अंदर रुजू किया है इन दो अज़वाज से कंसल्ट करके, फतवा दे दिया। बाद में उम्मे सलमा ने कहा ये ऐसे नहीं है, रुजू कर लिया। बाद में अम्मी आयशा ने कहा ऐसे नहीं है, रुजू कर लिया। बड़े बड़े जय्यद सहाबा हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सलमा के फतवे को एक ऐसी हैसियत देते थे कि अपने मौक़िफ़ को बदल लेते। जैसे कि बाद सहाबा के माबैन जब इख्तलाफ हो गया कि अल्लाह को देखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त जागती आंखों से, तो अम्मी आयशा ने क्या जुमला कहा था, खुदा की कसम उस शख्स ने झूठ बोला जिसने कहा रसूलुल्लाह ने जागती आंखों से अल्लाह को देख लिया। कोई सहाबा का मौक़िफ़ बन गया। तो अम्मी आयशा ने उस वक़्त ये कसम खा के कहा था कि जागती आंखों से जिस शख्स ने कहा रसूलुल्लाह ने अल्लाह का दीदार किया है, उसने झूठ बोला है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बुहतान बांधा। आप ये देखें, अगर हज़रत आयशा का उस वक़्त फतवा ना होता तो ये मसला सहाबा में मुख्तलिफ़ी चलता आता कि जी बास का ये मौक़िफ़ था बात। लेकिन अम्मी आयशा ने जब ये फतवा दे दिया, सारे सहाबा ने रुजू कर लिया, इजमाए उम्मत हो गया। उसी वक़्त किसी सहाबी ने फिर ये नहीं कहा कि अम्मी आयशा गलत कहती है, और अम्मी आयशा ने और बास सहाबा ने फिर इसकी वजाहत की है। ये मौदू फ़िकी नवैयत का, लेकिन बात आई है तो समझ लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों से हालत बेदारी में, ना वाक़या मिराज में, ना इस दुनिया में अल्लाह का दीदार किया। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है। और वो हदीस सही है कि अल्लाह ताला को मैंने बेहतरीन खूबसूरत शक्ल में देखा। वो जो कफ़ारात वगैरह की हदीस है उसके अंदर ये बात सराहत से मौजूद है कि मैंने अल्लाह ताला को उसकी बेहतरीन और ख़ूबसूरत शक्ल में देखा। गोया नबियों के ख्वाब भी हुज्जत है, नबियों के ख्वाब भी वही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा था, सहाबा ने उस देखने से मुराद ये ले ली कि शायद हालत बेदारी में देखा था। तो अम्मी आयशा के इस फतवे के बाद इजमाए उम्मत हो गया कि रसूलुल्लाह ने जो देखने की बात की है वो हालत ख्वाब में की है, कि मैंने अल्लाह को उसकी बेहतरीन शक्ल में देखा, उससे मुराद हालत ख्वाब है। ला तुदरिक। मौजूद सामीन ग्रामी कदर, आज पूरे वतन के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर अहले सुन्नत की जमातों की तरफ से योम तशक्कुर मनाया जा रहा है। किस हवाले से ये योम तशक्कुर है, इस बात को समझना भी और इस बिल के फ़वाइद को समझना भी हमारे सब के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही एक बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी सा बपा हो गया उन लोगों की तरफ से जो इस बिल के अंदर सज़ाओं के इजाफे को अपने लिए ख़तरा समझ रहे हैं। बिल नमूस सहाबा का पास हुआ जिसके अंदर सज़ाओं में इजाफा हो गया। अब्दुल अकबर चित्राली साहब और JUI के अरकान ने इस बिल की मंजूरी में बेहतरीन किरदार अदा किया, बल्कि जो करारदाद पेश की वो अब्दुल अकबर चित्राली साहब ने पेश की और वो हिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पूरे पाकिस्तान के मुसलमान उनके एहसानमंद हैं कि एक अरसे से वो मुतालबात और जिनकी वजह से हमारे उलमा ने अपनी जानें कुर्बान की, अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर से लेके हक नवाज जंगवी तक, अब्दुल रशीद अजहर से लेके आज़म तारक तक, और अताउर रहमान साकिब से लेकर ज़ियाउर रहमान फ़रूकी तक, ये शहादतों की एक तवील दास्तान है। किस काज के लिए? यही अज़मत सहाबा के लिए। इसी बिल के लिए इन शुहदा ने कुर्बानियाँ दी, जिद्दोजहद की। अल्लाह के फजल करम से एक अरसे के बाद पाकिस्तान के कानून साज इदारे ने इस बिल को मंजूर कर लिया है कि आज के बाद जो शख्स तौहीन सहाबा करेगा, तौहीन अहले बैत करेगा, तौहीन उम्महातुल मोमिनीन करेगा,
उसको 2 साल 3 साल या बेलें नहीं ले ली जाएंगी, बल्कि उसकी सजा कितनी होगी? कम से कम 10 साल या उम्र कैद। ये बड़ा खूबसूरत एक बिल है और हम ये समझते हैं कि इस बिल से मुआशरे में फिरकावरियत खत्म होगी। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, आज आपने, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से इस बात का मुतालबा करता हूँ, एतदाल के साथ, गैर जानबदारी के साथ तज्जिया कीजिए। जैसे ही ये बिल पास होता है, जैसे ही इन अकाबिरीन को हम हिराजे तहसीन पेश करते हैं, एक पूरे का पूरा तबका फिक्र इस बिल की मंजूरी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो किस लिए खड़ा हो रहा है? आपको बाद लोग ये गुमराह करेंगे, ये इसलिए खड़ा हुआ है जी इस बिल का गलत इस्तेमाल ना हो। बुनियादी तौर पर जो भी बंदा किसी कानून के खिलाफ होता है, उसके लिए एक ही आर्गूमेंट पेश करता है कि जी इसका इस्तेमाल गलत होता है। जो तौहीन रिसालत के कानून को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी दलाइल क्या हैं? यही दलील है कि इसका इस्तेमाल गलत होता है। भाई, इस्तेमाल गलत होना किसी कानून को ख़त्म करने का जवाब नहीं बन सकता। कत्ल का कानून भी गलत इस्तेमाल होता है। हर कानून दुनिया में गलत इस्तेमाल हो सकता है। उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आप तजावीज़ और सिफारिशात पेश करें। हाँ, कोई किसी के ऊपर झूठा तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाए, झूठा तौहीन सहाबा का इल्ज़ाम लगाए, जितनी सज़ा उस अमल की है, झूठे इल्ज़ाम की भी वही सज़ा कर दी जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। ये तो है सद्दे बाप करना के बिल का गलत इस्तेमाल। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत बात ये है कि एक तबका फिक्र, अब पाकिस्तान, ये एक तो इंटरनेट का ये भी फ़ायदा हुआ। एक दौर में हम आप लोगों को बताया करते थे कि फ़लाँ तबका फ़िक्र सहाबा के बारे में हरदा सराई करता है, बुरा भला कहता है। आप कहते हैं यार ये मौलवी जान के आग फैलाते हैं जी, ये नफरतें फैलाते हैं। कोई बड़ा हज़रत अबू बकर को बुरा कह सकता है, हज़रत उमर को भी भला कोई बुरा कह सकता है। फिर इंटरनेट आम हुआ, सोशल मीडिया आम हुआ, आपने अपने कानों से बक बक करते हुए ज़ाकिरों को सुन लिया जो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा जैसे शख्सियात को बख्शते नहीं। आप समझते हैं जी ये झगड़ा हज़रत अमीर मुआविया का या उसके बेटे का या उनके बेटे का? हरगिज़ नहीं है। अल्लाह की कसम, अमीर मुआविया, हज़रत अबू बकर जितने मुत्तकी भी हो जाएं तो हज़रत अबू बकर इनकी गालियों से बच गए, हज़रत अबू बकर इनके तानों से बचे। गोया ये आपको एक मुगालता डाला जाता है, ये झगड़ा जी बनु मैया का था, बनु हाशिम का था, ये था। झूठ है। आज आप देखिए पूरा सोशल मीडिया इस कानून के खिलाफ एक तबका फिक्र जो आवाज़ उठा रहा है, वो आपसे और मुझसे और हुकूमत से गुस्ताखी की इजाज़त मांग रहा है कि हमें करने दीजिए, हमें करने दी जाए, हमें करने दीजिए, ये हमारा हक है, ये आज़ादी इज़हार है। आपने अच्छा, फिर सबसे बड़ी दुख की बात है, दुख और अफसोस की बात है और शिकवे की बात भी है। हमारे साथ शिया उलमा टीवी प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ प्रोग्राम में जब मुलाकात होती है, हम उनके सामने ये बात उठाते हैं, यार ये बड़ी ज़्यादती की बात है। क्या मुकद्दसात अहले सुन्नत, आपके बड़े बड़े जो मराजे हैं उनके फतवे हैं कि मुकद्दसात अहले सुन्नत की तौहीन नहीं हो सकती, आप क्यों करते हैं? हम नहीं करते। हमारे में एक तबका है जी, वो ज़ाकिर हैं, वो जाहल हैं जी, वो नुसैरी हैं, वो हज़रत अली को अल्लाह मानने वाले हैं। ये वो तबका फ़िक्र है जो गुस्ताही करता है, हम इससे बरी हैं। आज शिया उलमा कहाँ हैं? आगे आए और कहें ठीक है हम इस बिल को ऑन करते हैं, जो गुस्ताही करता है वो हम में शामिल नहीं है। अहले सुन्नत ने आपकी हर बात मानी। आपको पता है इस बिल के अंदर ये शिक भी मंजूर हुई है कि तौहीन अहले बैत करने वाले की भी उतनी ही सजा है। अब बताइए, आपका एक अरसे से मुतालबा था कि आप साहबा तो करते हैं, लेकिन अहले बैत की कभी आप लोगों ने बात नहीं की। अब आइए, हम तो एग्री हैं, हमने तौहीन अहले बैत की भी करनी ही नहीं। इसकी सजा अगर सजाए मौत भी हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं। अहले बैत की तौहीन की भी सजा वैसे ही है, सहाबा की तौहीन। और अगर आप गौर करें तो अहले बैत का सिलसिला तो आपने कई नस्लों तक चलाया हुआ है। हम तो सिर्फ सहाबा तक की बात करते हैं। अहले बैत का एडवांटेज आपको है कि ये भी अहले बैत में से है, ये भी अहले बैत में से है। 8, 10, 12 नस्लें तक आप अहले बैत की कहते हैं। और हकीकत में भी कोई अहले सुन्नत का फ़र्द ये कैसे हो सकता है कि हम नमाज में दुरूद पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, यानी हमारी नमाजें
बगैर इस दरूद के मुकम्मल नहीं है। अहले सुन्नत में से कोई बंदा भी इस दरूद के बगैर नमाज पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। यानी हम आले रसूल के ऊपर दरूद भेजने वाले हैं, हम कैसे उनकी गुस्ताखी कर सकते हैं? लेकिन यहां से एक बात साबित होती है कि कुछ लोग गुस्ताखी करना चाहते हैं और वो इजाजत मांग रहे हैं, वो एलानिया तौर पे कह रहे हैं कि हमें इजाजत दीजिए, ये बिल जी ऐसा है। ये एक अरसे से ये बात उलमा मिंबर और मेहराब से कह रहे हैं, आपने खुद सुनी होगी, मेरी जुबान से भी आपने हो सकता है मुतअद्दिद मरतबा सुनी हो कि फ़िरका वरीयत ख़त्म करने का सबसे आसान कुलिया ये है कि जो तौहीन सहाबा करे उसकी भी ज़ुबान काट दो, जो तौहीन अहले बैत करे उसकी भी ज़ुबान काट दो। इससे फ़िरका वरीयत ख़त्म होगी कि बढ़ेगी? ख़त्म होगी। आम अकली मंतकी फ़लसफियाना लॉजिक की बात है, जब भी कोई कानून बनता है वो कानून जुराइम को काबू करता है, कानून के खौफ की वजह से जुर्म कम होता है। ये कहते हैं इस कानून की वजह से फ़िरका वरीयत बढ़ेगी। ये कैसे लोग हैं? ये चाहते हैं कि ये तौहीन करें और ये एलानिया अब अपना हक मांग रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये भी इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि हमारे अंदर रहते हुए भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें शहैन को बुरा भला कहने की इजाज़त दी जाए। कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती उस वतन के अंदर। हम भी इस वतन के शहरी हैं, जो वतन इस्लाम के नाम पे बना, जो कलमा तैयबा के नाम पे बना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के नाम पे बना है, वहाँ पे रसूलुल्लाह की बीवियों को बुरा भला कहने की इजाज़त दे दी जाए, वहाँ पे रसूलुल्लाह के सुसर को बुरा भला कहने की इजाज़त दे दी जाए। अबू बकर भी सुसर हैं, उमर भी सुसर हैं, अबू सुफियान भी सुसर हैं, इनकी तीनों की बेटियां रसूलुल्लाह की बीवियां हैं। ये चाहते हैं इनको बुरा भला कहें और इनको इजाज़त दे दी जाए। आज हम इसलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर मना रहे हैं कि ये अब्दुल अकबर चित्राली का पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर एहसान है, तमाम इस्लामी जमातों का की जिद्दोजहद रंग लेके आई है। और इस बिल से और इस बिल के हवाले से फ़िरका वरीयत जो ख़त्म हो रही है, इसका इबलाग मुआशरे में भी करना चाहिए। एक तरफ तो ये बात हो गई। दूसरी अहम बात यह है कि एक तरफ हम ये बिल पास कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब जो सबसे बड़ा पंजाब अवाम के और अदद के एतबार से सूबा है, इसके निगरान वज़ीर आला के तौर के ऊपर हुकूमती यानी वज़ीर आज़म जो इस वक्त हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने नाम पेश किए हैं निगरान वज़ीर आला के तौर। उनमें से एक नाम मोहसिन नकवी का भी है। और मोहसिन नकवी वो है जिसके ऊपर सहाबा के बारे में गैर जिम्मेदारी का इल्ज़ाम भी है, और उसने अपने टीवी के ऊपर सहाबा के ऊपर लाइव तबर्रा भी नशर किया और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। और वो मुकदमा अभी तक दर्ज है। जिस बंदे के ऊपर तो इन्हें सहाबा का मुकदमा दर्ज हो, दहशतगर्दी की दफ़ात मौजूद हो, और उसने इस अमल के बाद कुछ वादे किए हों, कुछ इरादे किए हों कि मैं माजरत करूँगा, मैं शान सहाबा के ऊपर अपने प्रोग्राम चलाऊंगा, लेकिन जब जमानत हो जाती है अपना कोई वादा पूरा नहीं करता और डट जाता है अपने मौके। एक होता है बंदा शर्मिंदा हो जाए, माफ़ी मांग ले, उसका बिल्कुल एंगल बदल जाता है, चाहे वो ठीक है गाली भी हो। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, एक बंदा इलानिया माफ़ी मांग ले तो दिल में नरमी आती है ना कि ठीक है इसने अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लिया है सहाबा के बारे में, वो एंगल बदल जाता है। लेकिन एक बंदा डटा हुआ है, ऐसे बंदे को जिसके बारे में मजहबी जमातों को, उलमाए अहले सुन्नत को तहफ़्फ़ुज़ात हो, शहबाज शरीफ साहब को, ऐसे बंदे को कभी भी निगरान वज़ीर आला नहीं बनाना चाहिए। कि आपके पास निगरान वज़ीर आला के लिए और कोई कैपेबल बंदा नहीं है, जिसको मर्जी बनाइए, लेकिन किसी मुतनाज़ा शख्स को ना बनाइए। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। एक मस्जिद उमर बिन खत्ताब के हवाले से आपके सामने कई जुम्मों से बात कर रहे हैं कि नाम उमर बिन खत्ताब की वजह से बोर नहीं होने देते। तो जिनके ऊपर पर्चे होंगे सहाबा की तौहीन के, उसके बाद क्या वो जानबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे? इलेक्शन आने हैं, वहाँ पे भी जानबदारी का मुजाहरा कर सकते हैं, मसाजिद के खिलाफ भी जानबदारी का। एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़तरात हैं। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़तरात आपके सामने रख रहे हैं। आपको इस हवाले से अपने मौक़िफ़ के ऊपर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए और कभी भी ऐसे मुतनाज़ा शख्स को निगरान वज़ीर आला नहीं बनाना चाहिए। तीसरी बात वही है कि जो बात अच्छी होगी उसकी तारीफ़ की जाएगी, जो बात बुरी होगी उसको रोका टोका अपनी इस्तिताअत के मुताबिक
पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए हमें भी हक हासिल है, चाहे एहतजाज से चाहे जुबान से। हाँ, जुल्म की एक तवील रात भी खत्म हुई है, जो बात अच्छी है वो मान लेनी चाहिए। FATF के चक्कर में पाकिस्तान के अंदर उलमा के ऊपर जो जुल्म हुआ वो आपके सामने। शायद ही कोई शहर हो जहाँ के उलमा के खिलाफ ये पिछले 4 सालों में मुकदमे और पर्चे नहीं हुए। चंदा मांग रहा है जी, ये मांग रहा है जी, इसने गलत अपील की है जी। ये अल्लाह के फजल करम से हुकूमत ने कल ये फैसला किया है कि जितनी मसाजिद और मदारिस हैं इनके ऊपर जितनी भी पाबंदियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। और अकाउंट्स खोलने का जो सबसे बड़ा मसला था, सबसे बड़ा मसला FATF के जो पिछले 4 साल मसाजिद और मदारस को रहा है, जिसका अकाउंट कारी का बेचारे का खुल गया, इमाम का खुल गया, उसको उठा के ले गए, उसके पर्चे दर्ज कर दिए जी ये 10,000 भी अकाउंट में कहाँ से आया, ये कैसे मुमकिन है। आप मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद के इमाम के अकाउंट में 5,000 आ गया, 10,000 आ गया, उसको उठा के ले गए। तो अब इजाज़त मिल गई, अल्लाह का शुक्र है कि हर मस्जिद अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकती है, जो पहले होती थी इजाज़तें। ये इमरान खान साहब के दौर में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। FATF का सारा मामला आप लोगों के सामने था, उस दौर में भी इस हवाले से बात उठाई। जो अच्छा काम है इसकी तईद कर रहे हैं, लेकिन जो बुरा काम है मोहसिन नकवी को बनाना, उसकी तरदीद करें। यही आपका और मेरा मनहज होना चाहिए, यही हमारी असूली मौक़िफ़ होना चाहिए। अगर कोई हाकिम हुक्मरान अच्छा काम करे, उसके अच्छे काम की तईद कर दी जाए, तारीफ़ कर दी जाए। जो बुरा काम करे उसको रोकने और टोकने की जितनी आप में इस्तिताअत हो वो मुकम्मल तौर पे कोशिश कर लेनी चाहिए। और सहाबा का जहाँ तक मामला है मेरे भाइयों, ये बड़ा अहम है और ये अल्लाह की सुन्नत भी है कि कोई बंदा किसी सहाबी के बारे में जो बात कहे वही बात उसको पलटा दी जाए। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। जो सहाबा को बेवकूफ़ के अल्लाह कहता तुम इनको बेवकूफ़ कहते हो, मैं अल्लाह तुम्हें बेवकूफ़ कहता हूँ। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। तुम सहाबा का ठट्ठा उड़ाते हो, मैं अल्लाह तुम्हारा ठट्ठा उड़ाता हूँ। गोया ये अल्लाह की सुन्नत है कि सहाबी के बारे में जो बंदा जो बकवास करे, फलां सहाबी ऐसा था, वो ऐसा नहीं था, तू ऐसा है, वो ऐसा नहीं। हाँ, फलां सहाबी अच्छे थे, वो भी अच्छे थे, तू भी अच्छा है। सहाबा के बारे में उम्मत की ये सुन्नत होनी चाहिए और ये गैरत होनी चाहिए और ये जज्बा होना चाहिए, तभी हम नमूसे सहाबा का दिफा कर सकते हैं। बहुत से साथियों ने दुआ के लिए भी कहा। हमारे एक साथी फजल साहब है, उनका भाई भी गुज़िश्ता दिनों इंतकाल फरमा गया, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शक्करगढ़ वाले का बेटा। जवां साली के आलम में कुछ अर्सा पहले मैं वहाँ पे प्रोग्राम करने गया तो पूरा दिन वो नौजवान नारे लगाता रहा और पूरा दिन हमारे साथ रहा। बिल्कुल नौजवान अचानक सीने में दर्द हुई, इंतकाल फरमा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उसको ग़रीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उसके हर गुनाह को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए। हमारे भाई तोक़ीर हफीज़ की बेटी भी बीमार है, अल्लाह ताला उसे शिफ़ाए कामिला आइला नसीब फरमाए। इसी तरह एक अज़ान भाई हैं, उनकी सास बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी शिफ़ाए कामिला आइला नसीब फरमाए। एक साथी अहमद सलीम साहब हैं, उनकी बहन बीमार है। आप सब साथी दुआ करें, ये जितने बीमार हैं अल्लाह ताला इनको शिफ़ाए कामिला आइला नसीब फरमाए, इनको शिफ़ाए कामिला आइला नसीब फरमाए। जितने वालिदैन जिंदा या अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम फरमा। जितने वालिदैन फ़ौत हो गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।